सर्वे कर नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर ये दावे किए थे बड़े बड़े कि खुशहाली ही खुशहाली होगी, जम्मू कश्मीर की जनता, एक नया बदलता जम्मू कश्मीर की तस्वीर होगी, पर लगातार जम्मू की जनता, कश्मीर की जनता के ऊपर, खास करके अगर जम्मू की बात करें, टैक्स टेररिज्म की भरमार है। आए दिन नए नए फरमान जारी होते हैं। आज इस समय डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की ऑफिस में हैं और यहाँ पर कॉरपोरेटर्स भी मौजूद हैं। अमित जी हैं, लगता है सबने भाजपा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ज्वाइन कर ली है। नहीं, अमित जी हमारे नहीं, ये जो आप आज वार्ता कर रहे हैं की है, ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की तरफ से है? जी बिल्कुल, पार्टी की तरफ से भी है और अमित जी को और बाकी कॉरपोरेटर्स को भी हमने यहाँ पे बुलाना है। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता, जब तक हम अपोजिशन में थे तो अपोजिशन भी उस वक्त मैं और अमित जी ही करते थे। मेरी पार्टी तो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है, पहले कांग्रेस थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं बाकी कॉरपोरेटर्स सोए हुए हैं, उन्हें जगाने की कोशिश करेंगे। और मैं अमित जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि अमित जी बड़े शॉर्ट पीरियड में यहाँ पे आए। तो सारा मिला जुला रिस्पांस मिल रहा है एक ही बैनर तले। अमित जी हैं, ये भाजपा से हैं, ये तो नेता है ना। ये भाजपा से नहीं है, ये हमारे डेमोक्रेटिक आज़ाद इन्होंने ज्वाइन कर लिया पर्सन है। ये भाजपा में तो कभी भी नहीं थी, भाजपा विरोधी है। देखिए, ये रश्मि जी, ये साझा प्रोग्राम है और साझा प्रोग्राम में हम शुक्रिया अदा करते हैं इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स का और गौरव जी का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और जम्मू पे जो हो रहे अत्याचार है उनके विरोध करने का जो है वो साहस किया। तो आज जिस तरीके से जम्मू के अंदर कॉरपोरेशन के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों से स्मार्ट लूट की जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आज़ाद पार्टी लोगों के हित में हमेशा आवाज़ उठाती आई है और उठाती रहेगी। इसलिए हमने ये निश्चय किया आज कि हम सब मिलकर, ना कि कॉरपोरेटर्स बल्कि जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग रह रहे हैं, जो स्थायी लोग हैं, उनको साथ लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल प्रशासन जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है, उसके प्रति आज हम खड़े हुए हैं। हमने ये निश्चय किया है कि इस तरह का। हाँ गौरव जी इधर आ गया। गौरव जी, आप ही क्यों दोनों? हमने देखा जब भी कोई जनता के मुद्दों की बात आती है, काउंसलर में से हमें आप ही देखते हैं, आप ही हमेशा बेबाकी से बोलते हैं। तो ये जिस तरह से ये बताया जा रहा है, जो आदेश अब रेहड़ी फड़ी वाले जो सिगरेट बेचता होगा, चाय बेचता होगा, अब उन पर भी ये फरमान लागू होंगे, तो क्या लगता है आपको सिर्फ आप ही दो हैं क्या देखिए आवाज़ उठाने को? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हमने दोनों मेयर्स के खिलाफ और दोनों डिप्टी मेयर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई। जम्मू नगर निगम के अंदर जब येलो लाइंस की बात आई तो मैंने और अमित जी ने और हमारे साथ अनु वाली जी ने, हम दोनों ने ही जो है वो उसका गेट बंद किया और उनको वो डिसीजन वापस लेने। मैं समझता हूँ कि कॉरपोरेटर्स को गलियों और नालियों से भी बाहर निकलना चाहिए। हम लोग जनता के द्वारा बने हुए हैं और ये सारे मुद्दे जो जनता के ही हैं, डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके साथ साथ में जो ये चीज़ें जो आम हमारे ज़िंदगी में एक बोझ का काम कर रही हैं, जो इस तरीके की अगर ये गतिविधियाँ होती हैं, उसका विरोध करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। ना कि 24 घंटे हम क्रिटिसाइज ही करते रहें कि हाउस में ही हंगामा करना है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो अमित जी और मैं हमेशा इसके लिए तैयार रहते हैं कि जम्मू के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाएगा और जम्मू की जनता को, जम्मू के डोगरों को अगर कोई तंग करेगा तो हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता, हमारा खून खोलना शुरू हो जाता है। इसलिए हम सड़कों पे आ जाते हैं, इसलिए हम मीडिया के सामने आ जाते हैं। शायद बाकी कॉरपोरेटर्स को समय लगता है, लेकिन वो भी आते हैं। तो मैं उनसे भी अपील करूंगा कि इस चीज़ को समझें कि आप लोगों के जाने के बाद आज जम्मू नगर निगम के अंदर क्या हो रहा है, और आप लोग भी हमारी तरह मीडिया में आएँ, सड़कों में आएँ, बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करें, ताकि जम्मू के साथ वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों, भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, एनसी से हो या किसी और पार्टी से हो, जिस तरीके से आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित जी ने हमारा सहयोग किया है, इसी तरीके से आप भी आए। हम पार्टी लेवल से ऊपर उठकर आप सबके साथ आकर धरने देंगे और सड़कों पे आएंगे, लेकिन सड़कों पे आए हमेशा अमित जी और मैं ही जो है इसका बीड़ा ना उठा के रखें। आप लोग उछाल करों में किया है ये, क्या लगता है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये उसके बाद का जम्मू वासियों को खुशखबरी, उन्हें तोहफा दिया? देखिए, ये एक रिटर्न गिफ्ट, अगर आपने बिल्कुल सही कहा। 370 जब तोड़ा गया था 5 अगस्त 2019 को, तो अमित शाह जी ने कहा था
पूरे हिंदुस्तान के सामने पार्लियामेंट में कहा कि 74 और 73rd अमेंडमेंट जो है वो अब लागू हो जाएगा, जिसको एक बहुत बड़ा पत्थर 370 बताया जा रहा था। और उसमें जो पंचायती राज और जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको उनकी पावर्स मिलेंगी और समय पे चुनाव होंगे। लेकिन अभी तक लोकल बॉडीज़ की चुनाव की कहीं दूर दूर तक बात नहीं हो रही। आप जानते हैं कि जब सर्वे हुआ तो सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को सीटें कम आ रही थी, तो इन्होंने इसको डेफर कर दिया। और मुझे अब समझ आ रहा है कि इन्होंने डेफर क्यों किया, क्योंकि जो बाहर के ऑफिसर्स जो हमारे एलजी साहब आए हैं, हम लोगों की बदौलत, क्योंकि हम हाउस टैक्स के खिलाफ थे, प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ थे, तो हम लोग हंगामा करते थे और वो मीडिया में आता था और वो दिल्ली तक जाती थी बात। तो इन लोगों को वो चाहे वो टोल प्लाजा की बात हो, तो किसी प्रकार से जब हम कॉरपोरेटर्स को अपोजिशन के इकट्ठे होते थे तो इन लोगों की मोनोपोली नहीं चलती थी। आज जैसे ही 14 नवंबर को जैसे 2023 को कॉरपोरेशन समाप्त हुई, इन लोगों ने अपनी धांधली करनी शुरू कर दी। प्रॉपर्टी टैक्स का भी पोर्टल बन चुका है, कभी भी निर्देश आ सकता है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लागू हो चुका है, उसके ऊपर तो प्लेट्स भी लगनी शुरू, वो एक माध्यम है जी। जो प्लेट्स लग रही हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का एक माध्यम है। वो पूरी इंक्वायरी ले रहे हैं, पूरी जो आपकी कितने मरले ज़मीन है, रजिस्ट्री किसके नाम पे है, वो सारा कुछ वो ले रहे हैं। लेकिन जो एक ये मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर जो ये डिसीज़न लिया गया है, ये देखिए, ये 8/12/2023 को ये मीटिंग हुई है। ये मिनट्स की जो कॉपी है ये मेरे पास है। और इसमें जो डिसीज़न लिया गया है, आप रेशमी जी समझते हैं कि अभी मैं परसों एक वीडियो देख रहा था कठुआ की, जिसमें एक म्यूनसिपैलिटी द्वारा एक रेडी को तोड़ दिया। हमने भी कहा जम्मू के अंदर भी इसी तरीके से लोकल वेंडर्स जो हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको तंग किया जाता है। जो छोटे घर बना रहे हैं उनको तंग किया जाता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं उनको तंग किया नहीं जाता। वहाँ ये पीला पंजा नहीं चलता। और अब अगर हमारे लोग, जो लोकल लोग हैं, वो अगर नक्शा पास कराने के लिए जाते हैं, पहले तो नक्शा पास होता ही नहीं है, और अगर आप बाहर से करवा के लाते हैं उसकी अपना, तो वो मानते ही नहीं है इस बात को। लेकिन आप देखें कि इतना ज़्यादा रेट बढ़ा दिया, 12 रुपये स्क्वायर फीट से सीधा आप 80 रुपये पे लेके आ गए। सेप्टिक टैंक की जो आपकी चार्जेस थे, जो ये देखिए 2000 से 5000 कर दिए, और सैनिटेशन चार्जेस 1200 से 3000 कर दिए। जो बिल्डिंग फी थी जो 32 रुपये स्क्वायर फीट थी, सीधा 80 रुपये इन्होंने कर दी। आप देखिए कि इस तरीके की धांधली, जो हमारे ढाबे वालों की एनओसी के रेट थे वो 2200 से सीधा 4000 कर दिए, टी स्टॉल वालों का 2200 से 4000 कर दिए। तो ऑलरेडी कोरोना के बाद जम्मू के लोगों का बिजनेस नहीं है, तो कहाँ से ये इतना जो है वो रेवेन्यू देंगे। आज मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को रेवेन्यू की किसी प्रकार से कोई कमी है, चाहे वो माइनिंग से रेवेन्यू आ रहा हो। जम्मू मंदिरों का शहर, वाइशा माफिया का शहर बना दिया, वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है। और एलजी साहब ने खुद कहा कि दरबार मुंह बंद कर हमने बहुत ज़्यादा 200 करोड़ बचाए। तो जब इतना रेवेन्यू आ रहा है तो फिर क्यों गरीब जनता को तंग करने लगे हो। इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी जल्द हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास जाएंगे, दुकानदारों के पास जाएंगे, हाउस होल्डर्स के पास जाएंगे, और लोगों को सड़कों के ऊपर लेके आएंगे। जम्मू नगर निगम के बाहर भी प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि इस तरीके की धांधली ये नहीं कि आज कॉरपोरेटर्स नहीं है तो आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। आज भी हम हैं, कल भी हैं और रहेंगे। और जम्मू के खिलाफ जब भी अगर कोई अनर्थ होगा, जम्मू के ऊपर जब भी कोई आंच आएगी, अमित जी, मैं और मेरे साथ पूरी टीम इसी प्रकार खड़ी रहेगी। हम ये अनर्थ नहीं होने देंगे। चलिए अमित जी, आपकी तरफ आती हूँ। वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं जिन पर जनता को जिन पर विश्वास है, अगर बात करें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, बात करें ट्रेडर्स फेडरेशन की, बात करें बार एसोसिएशन जम्मू की, और बात करें ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, एक समय था ये आगे आती थी, जनता को विश्वास था कि ये लोग आगे आएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, इक्का दुक्का किसी ने किया प्रेस वार्ता, उसके बाद वो वहीं पर ठंडे बस्ते में पड़ गया। आज भी जब व्यापारियों पर यानी उनके ऊपर अब टैक्स टेररिज्म की मार है, छोटी छोटी दुकानदारों के ऊपर अब कर लिया जाएगा, 1 जनवरी से लागू हो गया। रेट्स जैसे इन्होंने बताया, गौरव जी ने बढ़ा दिए। तो वो ऑर्गेनाइजेशन चुप्पी क्यों साधी हैं, क्या कारण है? अगर आप आवाज़ उठा सकते हैं तो वो भी तो उठा सकते हैं ना आवाज़। नमस्कार रश्मि जी, ये मेरी और गौरव को कल ही हमने डिसाइड किया दोनों ने कि हम इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
अभी ये इतना हाईलाइट नहीं हुआ अभी तक, कल पेपर में आया था। और उनसे भी बात करेंगे हम, बार एसोसिएशन से भी बात करेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट सेक्शन से भी बात करेंगे, एसोसिएशन से भी। और जम्मू के जितने दुकानदार अपने आप को प्रेसिडेंट करते हैं, मैं इस बाज़ार का प्रेसिडेंट हूँ, मैं इस बाज़ार का प्रेसिडेंट हूँ, हम उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि आपकी मार्केट, आपके दुकानदारों पे ये अत्याचार होना स्टार्ट हो गया है। ये आपको न्यू ईयर गिफ्ट देने वाले हैं, नए साल का आपको गिफ्ट मिलने वाला है, 1 जनवरी से गिफ्ट मिलने वाला है। मैं आपके माध्यम से रश्मि जी ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू के लोगों से अपील करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि अब तो जाग जाओ। 370 के बाद हमें मिला तो क्या मिला? रोज नए टैक्स, रोजगार नहीं मिल रहा, हमारा जम्मू का टूरिज्म खत्म हो चुका है। आपने द्वार मूव था, एक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का एक प्यार था, वो भी आपने खत्म कर दिया। अब सिटी एरिया में काम पड़ता था, वहाँ पे अब सिटी में भी कितने बार रश्मि जी आपने लोगों से पूछा है, वहाँ पे बिजनेस खत्म हो चुका है। मगर एलजी प्रशासन बड़ी बड़ी बातें करता है मीडिया में आके कि यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में बहुत ज़्यादा टूरिज्म आया। मानते हैं कश्मीर में आया होगा, मगर जम्मू शहर की बात कीजिए। अब उसके तथ्य लाइए। हमें पता है जम्मू शहर में टूरिज्म नहीं है, काम नहीं है। यहाँ पे आप रघुनाथ बाजार चले जाइए, कभी हरी मार्केट चले जाइए, आपको वो लोग बताएंगे। होटल एसोसिएशन से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप इस मुद्दे पे आइए, हम आपके साथ हैं। और हम इस पे, हमने जम्मू पे अत्याचार नहीं होने देना। हमने अगर गौरव और मैंने, हमने प्रॉपर्टी और बाकी हाउस के अंदर कॉर्पोरेटरों ने प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ बोला तो बोला, हमने जम्मू में रहना है और जम्मू में ही बढ़ना है, कोई बाहर नहीं जाना दिल्ली। जी एक सवाल मैं आपका जवाब दूंगी। ये पहले ही जो आपकी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से पारित किया गया, जो जिसपे अब अमली जामा जैसे पहनाया जा रहा है, जो टैक्सेस की बात करें छोटे छोटे व्यापारियों के ऊपर, तो ये उन्हीं की देन है जम्मू म्युनिसिपल। बिल्कुल, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। जब ये हमारा सेक्शन खत्म हुआ हमारे कॉर्पोरेशन, उसके बाद तो ये मीटिंग हुई है। अब वो कह रहे हैं जब हाउस लगा था तब ये पारित हुआ। हम कहते हैं वो प्रूफ ला के बताएं। अगर हमने पारित किया होगा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आपसे माफी मांगने जाएंगे। मगर ये आपने हाउस के बाद खत्म होने, कॉर्पोरेशन के बाद, तब ये नए रूल आ रहे हैं कि जम्मू पे अत्याचार। क्यों? आप सेंट्रल 200 रुपया दुकानदार से नहीं लेते, 500 रुपये बड़ी दुकानों से नहीं ले रहे। अब हर बिल्डिंग से लेबर क्लास अलग ले रही है, डिपार्टमेंट पैसे ले रही है, ट्रांसपोर्ट अलग पैसे, हर डिपार्टमेंट पैसा टैक्स दे रही है। लोग जीएसटी पे कर रहे हैं, कितना टैक्स दे लोग? वो अपने बच्चों की स्टडी के लिए पैसा नहीं जोड़े, घर परिवार के रोटी खर्चे के लिए पैसे नहीं। स्मार्ट मीटर आपने लगा दिए, प्रॉपर्टी टैक्स आप ला रहे हैं, नए नए टैक्स आप ला रहे हैं। जम्मू के लोग जाए तो जाए कहाँ? इसका जवाब एलजी सरकार दे। साफ तौर पर आपने देखा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के ऑफिस में आज एक प्रेस वार्ता हुई, जिसमें साफ तौर पर जो 1 जनवरी से जो रिटर्न गिफ्ट जम्मू वासियों को मिलने जा रहा है, कहीं ना कहीं ये वो खुशियां जब ढोल नगाड़े बजाकर धारा 370 के एब्रोगेट यानी कि निरस्त होने पर ढोल नगाड़े बजाए थे। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता कि सरकार के द्वारा ये जो धारा 370 और 35 को निरस्त किया गया था वो संविधानिक फैसला था, वो ही सही फैसला था। पर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि लगातार जम्मू की जनता के ऊपर टैक्स टेररिज्म की मार बढ़ती जा रही है। कभी प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से, कभी स्मार्ट मीटर के माध्यम से, कभी प्रीपेड, अभी फिलहाल उस पर तो विराम लगा हुआ है। और अब जितने भी व्यापारी वर्ग है जो सड़कों पर जब हम निकलते हैं, छोटी छोटी, किसी ने चाय की दुकान लगाई, किसी ने पान की लगाई, किसी ने सब्जी की रेहड़ी लगाई, किसी ने मूंगफली की फड़ी लगाई, किसी ने सिगरेट बेचने का काम किया, अब उन पर भी गाज गिरने वाली है। पर सवाल बड़ा ये है कि अगर अमित जी, गौरव जी और इनके साथी अगर इस बात को सामने लेकर आ रहे हैं तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन चुप क्यों है? क्या लगता वो खुश है इस टैक्स टेररिज्म से? इसीलिए आज उन्होंने वार्ता की, अगर ये पारित जो किया गया है आदेश जो 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है वापस नहीं लिया गया तो जनता को लेकर ये सड़कों पर उतरेंगे। एक जन आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी एलजी प्रशासन और सरकार की होगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जवाहर।